अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड आई होप सो अभी तक जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो यार इस लेक्चर में जो है हम समराइज रिटन टेस्ट की 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे एपी यूनी में। आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखें क्योंकि 3 क्वेश्चंस मैं जो सॉल्व करूँगा उसमें साथ-साथ मैं टिप्स एंड स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम के रिलेटेड भी टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताऊँगा और हम इसमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स जो हैं एपी यूनी में भी और अपने एग्ज़ाम में किस तरह ले सकते हैं। तो कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। जब आप समराइज़ रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे आप एपीयूनी में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि 6 टू 7 मिनट्स में आपने समराइज़ रिटन टेक्स्ट को सॉल्व कर लेना है और आपके पास टोटल 10 मिनट्स होंगे, उसमें से आपने 3 टू 4 जो मिनट्स होंगे, वो आपने स्पेयर करने हैं ताकि आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी ग्रामर का मिस्टेक है, उसको आप ढूँढ सकें और उसको आप रिज़ॉल्व कर सकें ताकि इसमें आप 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपीयूनी में प्रैक्टिस। 3 एग्ज़ाम्पल्स परफ़ॉर्म करेंगे। इसमें आपको मैं साथ-साथ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। इसमें हम लाइक हमने कनेक्टर को कैसे यूटिलाइज़ करना है, जिसकी बेस पे हम जो हैं वो अपना सेंटेंस समराइज़ कर सकते हैं और इसको 60 टू 65 वर्ड्स में आपने कैसे समराइज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी लाइव एपीयूनी प्रैक्टिस। तो दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जो ऑलरेडी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि तमाम जो दोस्त हैं पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके मॉक टेस्ट में भी और रियल एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस एपीयूनी में। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एथिक्स ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि 7 आउट ऑफ 7 हमने मार्क्स कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि टिप स्ट्रैटेजी यही होती है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन उठानी है, देन मिडल में से उठानी है, देन लास्ट में से उठानी है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, वो ये है कि आपने 60 वर्ड्स तक इसको समराइज़ करना है। 60 वर्ड तक समराइज़ करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं। अगर आप 70 वर्ड्स या 75 वर्ड्स से ऊपर आप इसको राइट डाउन करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। आप 65 तक भी वर्ड्स लिखते हैं तो दैट्स फाइन, मार्क्स आपके अच्छे बन जाएँगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने मार्क्स जो हैं वो इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारा एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग। देखेंगे इस सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है और इसमें कोई हमारे पास कहीं पे वर्ड के दरमियान डैश नहीं है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, ठीक है? और कहीं पे कोटेशन मार्क नहीं है। तो इसको हम ये है कि इस सेंटेंस को हम पिक कर लेंगे। देन हमने सेंटेंस जो है वो इधर मिड से कहीं से हम पिक कर लेते हैं और कोशिश करें कि कहीं पे सेंटेंस जो है वो अगर एंड का कनेक्टर यूज़ हुआ है सेंटेंस में तो वो वाला सेंटेंस आप पिक कर लें और उस सेंटेंस में देख लेंगे कहीं पे क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं है, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप सिंपल आपने वो सेंटेंस नेक्स्ट पिक कर लेना है। हम इसको यहाँ तक पिक कर लेते हैं और कॉमा लगाना है आपने। देन आपने इसके बाद एंड का ऑलरेडी जो है वो कनेक्टर लगा हुआ है बट इसको आपने अ, ए जो है वो उसको लोअर केस में कर लेना है। ओके, अपर केस में था, लोअर केस में करके देन आपने कंटिन्यू कर लेना है। अब देखें कि ये 2 लाइन्स हो गई हमारी। देन हमारे पास हमने एंड कनेक्ट, इसके अलावा हम इधर देखते हैं कि एंड कनेक्टर का कोई और सेंटेंस हमें अगर मिल जाए तो हम इसको पिक कर लेंगे। तो इसमें अब इसको हम जो है वो लिख सकते हैं इसमें से सेंटेंस एंड देखें जी, एंड दे आर वेयर दी बिल्डिंग, तो ये वाला कनेक्टर वाला है, इसको हम पिक कर लेते हैं। आपने ये है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बाद एक कॉमा इंसर्ट करना है और उसके बाद आपने एंड कनेक्टर वाला सेंटेंस यूज़ करके आपने इसको समराइज़ कर लेना है या ऊपर से आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं। टेस्ट में तो आपने राइट डाउन करना होता है लेकिन ये है कि एपीयूनी में आप कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हैं। बट ये सजेशन यही है कि आप राइट डाउन करें। जिन्होंने अभी तक टेस्ट देना है वो राइट डाउन करें क्योंकि आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स या ग्रामर की मिस्टेक्स जो हैं उसमें से इम्प्रूव होंगी और आपकी इसमें मार्क्स जो हैं वो फिर अ, अच्छे बन जाएँगे। देन हम लास्ट में से कुछ सेंटेंस उठा लेते हैं। अभी देखें कि हमारे वर्ड्स कितने होंगे 53, तो हमें अभी 60 टू 65 वर्ड्स करने हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है कि आपके वर्ड काउंट जो है वो 75 से एक्सीड ना करें।
ओके, आप कोशिश करें कि 65 तक आप इसको समराइज़ कर लें। तो देन हम सेंटेंस यहाँ से देखें, ये लास्ट में सेंटेंस है, ये भी कनेक्टर वाला है, तो इसको सिंपल हम उठा लेते हैं रिजल्ट्स तक। कॉमा लगा देना आपने एंड से पहले और देन आपने पेस्ट कर देना है इसको। और अब आप देखेंगे इसमें कितने मार्क्स हमारे जो हैं बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं वर्ड 60 हो गए। तो 60 भी रिकमेंडेड हैं, 65 भी कर सकते हैं आप, उस बेस पे भी मार्क्स बन जाते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे कितने मार्क्स इसमें बनते हैं। तो देखिए इसमें 7 आउट ऑफ 7 है मार्क्स। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, एथिक्स लाइक, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने टू टू थ्री सेंटेंस आप पिक करें, मिड में से पिक करें, टू सेंटेंस लास्ट में से पिक करें और फर्स्ट में से पिक करें, और उसको कनेक्टर एंड का यूज़ करके कनेक्टर से पहले आप कॉमन सेट कर दें और आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल बन जाएँगे। ऐसा आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस के दौरान एपीयूनी पे क्वेश्चन ऐसा आप सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। देन अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हमारे कितने मार्क्स आते हैं। तो ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें देखें कि इकोलॉजी फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको पिक कर लेते हैं। लाइक अभी आपके पास अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है ना, ये देखें कि ब्रैकेट में एग्जांपल्स हैं, इसको आपने अवॉइड करना है। अगर आपने इस सेंटेंस को पिक करना है तो आप इट सीक्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स इन नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग दोज पैटर्न्स, आप यहाँ से इसको स्किप कर दें। इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि लाइक अल्फ़ा पीटी में कभी होता है कि मार्क्स आते हैं, कभी नहीं आते। एपीयू में भी कभी मार्क्स आपके हो सकता है आ जाएँ, और सम जो है वो केसेस में ये होता है कि एपीयू मार्क्स नहीं देता। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट ऑफ लाइन पिक कर ली। देन हमने ये जो हमारा पैराग्राफ है इसकी हुई लास्ट में से हम जो है वो पिक कर लेते हैं सेंटेंस, और देख लेते हैं कि इसमें से जिसमें हमारे पास कोई जो डैश ना हो, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो। तो ये हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसको जो है वो कनेक्टर के साथ हमने लिंक करना है। कनेक्टर से पहले डाल दें और इसको आप अ, जो क्लाइमेटोलॉजी है, इसको आप जो है वो सी को लोअर केस कर दें। देन इसके बाद अभी देखें वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 13 में। तो इसके बाद हम यहाँ से लास्ट में से एक सेंटेंस उठा लेंगे। अभी देखें एप्सॉन दी कैंडोल हाइपोथेसाइज्ड दैट। ओके, आप इसको जो है वो पिक कर सकते हैं, इस सेंटेंस को। ठीक है, अब ये देखें ये कोई नाम है, इसको आपने स्मॉल केस में नहीं लिखना है, अभी इसको अपने अपर केस में लिखना है। ओके, और ये हम सेंटेंस पूरा पे कर लेते हैं। कॉमा लगाया एंड से पहले, देन हमने इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल है। ओके, और इसको हम सबमिट करते हैं। लाइक हम देखते हैं हमारे कितने मार्क्स इसमें बनते हैं। तो देखें इसमें भी हमारे 7 आउट ऑफ 7 आए हैं। तो जस्ट ये टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपने फॉलो करनी है समराइज रिटन टेस्ट में। आप 7 आउट ऑफ 7 इजीली मार्क्स जो हैं वो गेट कर सकते हैं। ओके, और एग्जांपल्स आपके सामने ही है। सबसे पहले हमने ये देन मैंने एंड कनेक्टर यूज़ किया और उससे पहले कॉमा लगा, कॉमा आपने लगाना है। समटाइम ये होता है कि एपी इस पे मार्क डिटेक्ट कर लेता है और आप एंड से पहले आपने कॉमा लाजमी लगाना है। देन इसके बाद हमने सिंपल है कि इसको कॉपी पेस्ट किया, और इसको आप कोशिश ये करनी है कि आपने इसको वर्ड्स जो हैं वो 60 टू 65 तक आपने इसको समराइज़ करना है। अगर आप इस वर्ड्स में समराइज़ करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। ओके, इसमें देखें इकोलॉजी हम यहाँ तक पेश किया। देन हमने यहाँ ये वाला सेंटेंस हमने उठा लिया, इसको हमने लिखा डायनामिक्स तक। देन हमने लास्ट में से एक सेंटेंस पिक कर लिया और ये हमारा समराइज हो गया। तो बहुत ईजी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। नहीं है, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके भी आप कोई भी क्वेरी हुई आप मुझे बता सकते हैं। देन इंशाल्लाह मैं आपको इस सेक्शन में या ओवरऑल पीटी कौन कोई भी सेक्शन है मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन परफॉर्म कर लेते हैं।
तो यार नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्वेश्चन जो है ना आप भी अपनी यूनी प्रैक्टिस में अगर आपके पास अकाउंट है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलें अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि टिम बर्नर्स ली बिलीव्स। तो ये हम फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ से पिक कर लेंगे, इसको हम सिंपल पेस्ट करेंगे। देन हम इसमें देखेंगे ये पैसे छोटा है तो हमने इसमें से इसको समराइज़ करना है और इसमें से कोशिश करनी है कि आप सारा सेंटेंस यहाँ तक ना उठाएँ, क्योंकि समराइज़ करना है तो इसमें ये है कि हमने फर्स्ट पैरा में से भी सेंटेंस उठाना है, देन इसमें से भी हम उठाएँगे और लास्ट में से भी पिक करेंगे। तो फर्स्ट पैरा में से हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने राइट डाउन कर लिया। देन अब हम मिडल में से एक सेंटेंस पिक करेंगे। अब देखें कि कॉमा, देन एंड का कनेक्टर, देन हमने इसको पेस्ट कर देना है और ये जो हमारे पास देयर का टी है इसको लोअर केस में कर लेना है। तो इसमें एक एडवर्ब यूज़ हुई है इवन। तो इवन से पहले आपने कॉमा लगा देना है, क्योंकि समटाइम्स एपीयू ने जो है वो इशू करता है एडवर्ब से पहले अगर कॉमा ना हो। तो लाइक देखें पॉलिटिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, तो इसके बाद एडवर्ब यूज़ हुई है इवन टेररिज्म। तो इवन जिस तरह एंड कनेक्टर है ना, कनेक्टर से पहले हम कॉमा लगाते हैं, इस वजह से ये एडवर्ब है इवन, इससे पहले भी हम कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस मिडल में से हो गया। देन हमने लास्ट में से सेंटेंस पिक कर लेना। तो हमारे कितने हो गए हैं 37। तो हमने टोटल इसको कितना करना है 60 to 65 तक हमने राइट डाउन करना है। तो कॉमा लगाएं, एंड कनेक्ट लगाएं, दैट एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन आप इसमें इट वाज एंड इसको आप लोअर केस में कर दें, कॉमा लगाएं, एंड इट वाज इमेजिनरी कंसेप्ट दैट ही रियलाइज्ड, सो दैट इज़ फाइन। तो हमारा ये समराइज हो गया, 62 वर्ड्स में हो गया, दैट इज़ फाइन। हमारे वर्ड काउंट भी ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हम कितने मार्क्स इसमें हमारे आते हैं। तो आपके सामने के 7 आउट ऑफ 7 ही मार्क्स हैं। तो ये या टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप फॉलो करें अपने समराइज रिटन टेस्ट में। तो आई एम वेरी श्योर कि आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे समराइज रिटन टेक्स्ट में बन जाएंगे और 7 आउट ऑफ 7 भी बन जाएंगे। बस आपने जब राइट डाउन करना है तो आपने स्पेलिंग्स का और ग्रामर का खास ख्याल रखना है। अगर एडवर्ब आ जाती है, इवन जिस तरह आ गया था, इससे पहले आप कॉमन सेट कर दें, एंड से पहले कॉमन सेट कर दें, एंड कनेक्टर है। तो ये समराइज रिटन टेक्स्ट की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज थी। और इसमें आपने ख्याल ये करना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों, आप मॉक टेस्ट दे रहे हों एपी यूनी में, या आप रियल एग्ज़ाम में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास 10 मिनट्स होंगे। तो 10 मिनट्स मीन्स ये नहीं कि 10 मिनट्स आपने सारा जो है वो इस पर लगा देने। आपने इसको 6 to 7 मिनट्स में इसको आपने राइट डाउन कर लेना है और आपने 3 to 4 मिनट्स जो आपके होंगे वो आपने इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स और जो ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी उनको आपने 2 से 3 दफ़ा चेक करना है। क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम जस्ट लिख देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन ये है कि आपने इसको 5 to 6 मिनट्स में अपनी प्रैक्टिस में इसको आपने समराइज़ करके लिख देना है, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को चेक करने का। तो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं राइटिंग ऐसे का टेम्पलेट आपके साथ शेयर करूँगा और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एपी यूनी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।